भक्तजनों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा द्वितीय सतीखंड 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा तब उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी को यह परम पावन कथा सुनाई, उनके लिए आपको धन्यवाद। परंतु ये तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए, तब वहाँ संध्या ने क्या किया? विवाह उपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी शंकर भक्तिपूर्वक शंकर जी को स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुने जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। जो संध्या अपने शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेघा तिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेघा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। ये सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ, किंतु शिव जी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया, तब काम के भाव को देखकर संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को साप दे अंतर ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए। तब अमरस को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने अघोपांत वृतांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसा भी हो, यदि शीघ्र ही मेरा तथा काम आदि सबके पापों का समनार्थ उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी तो साप दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापनी कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की, उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है? हाँ, मैंने पिता और भाइयों के में काम उत्पन्न किया, अब यह शरीर पुण्य और साधक के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभामा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैंने अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयतात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्वी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वो चपलता नहीं है और वो अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वो तप के किसी भाव को नहीं जानती है। अतः जैसी ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो, उसे तुम वैसा ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने ये मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वो कुछ प्राप्त न कर सकेगी, अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर वो संध्या के निकट पहुँचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि ये छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा, मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। यदि मेरा गुप्त कार्य है, यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नियतात्मा तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शंकराय। ओम
अंत में लगाकर मौन होकर तप करो, और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं, इससे निसंदेह तुम्हारा तपस्या पूर्ण फलदायक होगा। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहाँ बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई, और पुनः वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 5वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव।